Hello students, good morning to all. Today's topic is description of useful important herbs. मतलब कुछ important herbs जो मैंने आपको previous वीडियो में बताए थे, important herbs होते हैं जिनको हम एज अ हर्बल मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. दैट आर मुलेठी, ग्वारपथा, अश्वगंधा, सरबगंधा, गिलोय, है ना. इन सब का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है मुलेठी. इन संस्कृत वर्जन मुलेठी इज कॉल्ड अ मुडक बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट. Its plant is generally 2 to 2 feet high. Leaves are long, greenish, and flower are white and purple colored. Its roots are Sak mulethi are generally available in the shops of Pansari in Kirana market and can be purchased from there. ठीक है. यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बता रहा है कि मुलेठी को हम दूसरा नाम मार्दुक भी बोलते हैं क्योंकि वो मीठा होता है. उसकी प्लांट्स सिर्फ 2 से 2.5 फीट बड़े होते लंबे होते हैं और वो काफ़ी ग्रीनिश कलर के होते हैं. ठीक है. उनके जो फ्लावर्स आते हैं वो वाइट और थोड़े से पर्पल कलर के आते हैं और उनको हम ईजिली किसी किराने की शॉप से परचेज कर सकते हैं. मेडिकल यूज ऑफ च्यूइंग मुलेठी गिविंग रिलीफ फ्रॉम द थ्रोट डिसीज लाइक parodontitis and mouth ulcer. It is also useful in healing of peptic ulcer and applying of its paste on the axis. It helps quick bursting of it and then heals it very quickly. It is also useful in treating cough and heart disease. मतलब इससे हमें मुलेठी को का पेस्ट लगाने से हमारे घाव वगैरह भी ठीक हो जाते हैं और अगर हम इसे कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रह रहे हैं तो इससे हमारा कफ वगैरह कोल्ड वगैरह ठीक हो जाता है और ये हमारे हार्ट डिसीज़ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है. ठीक है. सेकंड है हमारा ग्वारपथा जिसे हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं. ठीक है. ये हमें इंडिया के हर पार्ट में मिलता है है ना. और कहाँ पे मिलेगा? It is every part of India. Above the roots, plumpy and fleshy long leaves full of pulp are spread over all around the plant. The length of leaves is generally 1 to 1.5 feet and thickness 2 to 3 inches. Got it? मतलब इस एलोवेरा को तो आपने देखा ही होगा, बहुत इजीली फाउंड होता है और अब तो एलोवेरा का प्लांट लोग होम्स वगैरह में, हाउस वगैरह में भी लगाने लगे हैं जिसकी लीव्स की जो लेंथ होती है वो 1 से 1.5 फीट तक होती है और थिक वो 2 से 3 इंच तक का होता है. ठीक है. और जैसे कि मैंने अगर आपको उसका मेडिकल यूज़ बता दूं तो उसका लीव्स का जो जूस होता है जिसको हम हनी के साथ मिक्स करके पीने से, कंज्यूम करने से उससे हमारा कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाता है. ठीक है. और बहुत सारी डिसीज़ेस को रिलीफ करने के लिए उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उस थोड़ा सा वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट में वो कड़वा सा रहता है, इसलिए उसे ईज़िली कंज्यूम करना और सबके लिए कंज्यूम करना सही नहीं, ईजी नहीं होता. बट अगर उसे हम कंज्यूम करते हैं तो इट प्रिवेंट अवर जॉइंट पेन्स. वो हमारे जॉइंट के पेन को ठीक कर देता है. अगर हम उसे अपने हेयर में, स्किन में अप्लाई करते हैं तो वो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. बर्न पार्ट ऑफ स्किन, अगर हमारा बॉडी में कहीं कुछ घाव या फिर जलन होती है या फिर जल जाने के कारण जो हमारी स्किन ख़राब होती है उस पर अप्लाई करने से वो सब प्रिवेंट हो जाता है. ठीक है. तो और ये तो आप लोगों ने यूजुअली देखा ही होगा कि दैट एलोवेरा कौन से कलर का होता है. एलोवेरा उसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं. ओके. ज़्यादा डिटेल में लाइन टू लाइन पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है स्टूडेंट्स. इसका सिर्फ आपको नेम और इसका मेडिकल यूज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है और मेडिकल यूज़ मैंने आपको बता दिया. ओके. नेक्स्ट है अश्वगंधा. ये अश्वगंधा आपने घर पे अपने पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स से काफ़ी बार सुना होगा, है ना. देर आर 2 टाइप ऑफ अश्वगंधा. अश्वगंधा नगौरी एंड कंट्री अश्वगंधा. ठीक है. द हाइट ऑफ नगौरी अश्वगंधा इज 2. अश्वगंधा 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा नगौरी और एक होता है कंट्री. ठीक है. अगर हम बात करते हैं हमारे नागौरी अश्वगंधा की तो वो 2 से 3 फीट तक का होता है एंड हमारा जो कंट्री अश्वगंधा होता है वो 3 से 6 फीट तक का होता है. इनके जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी येलोइश एंड ग्रीन कलर, येलोइश, लाइट येलोइश कलर के प्लांट्स होते हैं और इनकी जो लीव कलर वो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और जनरली ये कौन से मंथ में आते हैं? जनरली ये हमारे
अक्टूबर टू नवंबर मंथ्स में आते हैं। इट्स रूट्स आर रेडिश शेप एंड 6 to 12 इंच लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स थिक। मतलब इनकी अश्वगंधा की जो लीव्स होती हैं वो थोड़े से रेडिश शेप की होती हैं और इनके जो लेंथ है वो 6 to 12 इंच लेंथ होती है और जो इसकी थिकनेस है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मेडिकल यूज़ की, स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया लाइक कि मुलेठी का भी आपको मेडिकल यूज़ अच्छे से पढ़ना है और एलोवेरा का भी मेडिकल यूज़ पढ़ना है, अश्वगंधा का भी मेडिकल यूज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। द लीव्स ऑफ अश्वगंधा आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड आई डिसीज। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टॉनिक एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर डिसीजेज इमर्जिंग आउट फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। बिकॉज ऑफ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और अगर हम बात करें हमारे ट्यूबरक्लोसिस और आई डिसीजेस के ट्रीटमेंट की तो अश्वगंधा का मेडिकल यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे हमारा अस्थमा वगैरह और वीकनेस भी कम होती है इसके कंजप्शन से, इसको लेने से। फोर्थ वन इज सर्पगंधा। सर्पगंधा इज़ फाउंड इट्स नेचुरल फॉर्म इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो हमारा अश्वगंधा है वो उसके ही फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में ग्रो होता है और ये हमें मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। द हाइट ऑफ दिस प्लांट इज़ 1.5 to 5 फीट। इसकी जो हाइट होती है वो 1.5 फीट से लेकर स्टार्ट होती है और 5 फीट तक मैक्स होती है। इट्स लीव हैव श्रिंकिंग डार्क कलर्ड एंड आर सर्कुलर स्पीरियड शेप। इट्स फ्लावर्स आर पिंक कलर एंड ब्लूम्स इन बंचेस। मतलब इसके पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं और जब वो ग्रो करते हैं तो काफ़ी सारे बंचेस में ग्रो होते हैं, है ना। इसके जो फ्रूट्स भी होते हैं वो थोड़े से सीड टाइप के रहते हैं, ग्लोबुलर रहते हैं, हैविंग अ सीड, मतलब सीड। इनके जो फ्रूट्स रहते हैं वो सीड वाले फ्रूट्स रहते हैं जिनके अंदर स्टोन भी हो, विच गेट चेंज इनटू शाइनी ब्लैक कलर आफ्टर अ राइपिंग। और जैसे ही हम उन्हें कट करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक होने लगते हैं, वो पर्टिकुलर फ्रूट या ख़राब होने लगते हैं। इनका जो मेडिकल यूज़ है सर्पगंधा का, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब अब इस प्लांट की जो रूट्स हैं उनको हम किस में यूज़ करते हैं? उनको हम यूज़ करते हैं कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में? ब्लड प्रेशर के और रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे डिसीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड डिसीज़ में हम इनके रूट्स का यूज़ करते हैं, है ना। और इंसोमिनिया क्या होता है? स्लीपलेसनेस, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा नींद ना आने का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कोलेरा एंड क्रॉनिक फीवर, इन सब चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? सर्पगंधा प्लांट की रूट्स को, और उसके लीव्स के जूस से हम एक कैटरैक्ट करके उसके लीव्स का जूस जो है वो कैटरैक्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है गिलॉय। इट इज़ नोन एज गुडबेल, गिलॉय एंड गुरुची। इसके कुछ और भी नेम्स हैं, दैट इज़ गिलॉय का गलॉय, गुडबेल और गुलूची। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमृता विच बिलोंग लॉन्ग लीव्ड नेवर ड्राई अप। अमृत इसको इसलिए बुलाते हैं बिकॉज हम अमृत जैसे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और इनका इतनी जल्दी एंड नहीं होते, ड्राई नहीं होते। इट इज़ फाउंड इन द form of fleshy, glossy and brush-shaped creeping plant. It is generally found on the boundaries of fields, clinging around the shrubs in forest. It has a thick trunk having a light brown color, thin layer on the trunk. इसका जो ट्रंक होता है काफ़ी थिक रहता है और लाइट ब्राउन टाइप का रहता है। ऑन रिमूविंग दिस लेयर द इनर सब्सटेंस हैव अ प्लपी लुक। इट्स लीव्स आर battle shaped and the fruits is गिलॉय are like peas growing in bunches। ठीक है, जैसे पीस वगैरह बंचेस में ग्रो होते हैं उसी तरह ये जो गिलॉय के प्लांट में जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जो लीव्स वगैरह आती हैं वो ब्रांचेस में आती हैं। ओके, at an early stage the fruits look greenish in color but on the growing full ripe their color get changed to red। पहले स्टेज में तो ये कौन से कलर के होते हैं? थोड़े से ग्रीनिश कलर के होते हैं, बट जैसे ही इनको जब ये ग्रो होते हैं, फुल ग्रो होने के बाद ख़राब होने लगते हैं तो ये
थोड़े थोड़े रेड कलर के होने लगते हैं। दिस प्लांट इज़ फाउंड इन इट्स नेचुरल फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मंडला खंड, जबलपुर, शहडोल, भारत, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी एंड डिंडोरी इन एमपी स्टेट। मतलब ये वाले जो प्लांट्स हैं, इनके जो प्लांट्स हैं वो हमें मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है और ये फॉरेस्ट में अपने नेचुरल फॉर्म में ही ग्रो करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मेडिकल यूज़ की, तो ऑल दो द लीव्स, अगर हम इनकी मेडिकल यूज़ की बात करें कि ये कौन से डिसीज़ में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं या इनका कंज्यूम कौन से डिसीज़ में करना चाहिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए, तो ऑल दो द लीव्स ऑफ रूट्स ऑफ गिलोय प्लांट आर ऑल यूज्ड इन मेडिसिन्स बट इट्स ट्रंक इट्स मोस्ट यूजफुल। ठीक है, वैसे तो सारे मेडिसिन्स में हम गिलोय प्लांट के लीव्स भी यूज़ करते हैं, फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं, रूट्स भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूज़ जो इनका होता है उनकी ट्रंक का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी ट्रंक बहुत यूजफुल है। इस फ्रूट्स आर यूज टू ट्रीट जॉइंडिस एंड rheumatic problem, and its powder mixed with ghee and honey is used to restorative tonic, and the juice of its trunk cover proves useful in treatment of fever। ठीक है, इनका जो ट्रंक होता है, ट्रंक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनके ट्रंक के कवर को हटा के जो जूस निकलता है उसको हम अपने फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। और इनका जो पाउडर रहता है लीव्स, रूट्स और फ्रूट्स का, उनके पाउडर को अगर हम घी और हनी के साथ मिक्स कर लेते हैं तो वो हमारे रेस्टोरेटिव टॉनिक होते हैं, है ना। और हमारे जो वॉमिटिंग वगैरह होती है उन सबको ठीक करने के लिए हमारे गिलोय का यूज़ होता है। शातवरी आता है। शातवरी इज़ नोन एज शातवर एंड नारायणी ऑल्सो। इट्स लता इज़ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। इट इज़ थ्रॉनी क्लीपिंग प्लांट। थ्रॉनी क्लीपिंग मतलब थोड़ी सी कटेली, जैसे जिनकी नोक्स निकली होती है ना, कोडे निकली रहती है, निडल शेप का रहता है ये। इसकी जो लीव्स हैं वो निडल शेप की रहती है और इनकी लीव्स 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती हैं। ओके, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी सारे बंचेस में आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स रहते हैं। Subsequently get changed into a small circular fruit and on ripening they become red in color। और इनको भी काटने के बाद रेड कलर के हो जाते हैं। In its roots the white tuber are white kand are seen where are the शातवरीज। ठीक है, और इनके रूट्स भी हमारे वाइट कांड कलर के होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर इनका हम मेडिकल यूज़ देखें, द रेस्टोरेटरी टॉनिक मतलब एनर्जी ड्रिंक। रेस्टोरेटिव मतलब एनर्जी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनर्जी के लिए गिलोय भी हमारे लिए बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह शतावरी का भी यूज़ हम एज अ एनर्जी ड्रिंक करते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे मेंटल टेंशन्स को भी काफ़ी ठीक करता है। एंड ऑल्सो यूजफुल इन डिसीजेस लाइक एनीमिया, ड्राई कफ, क्रोनिक पिंपल्स एंड एप्सिस। ठीक है, पिंपल्स वगैरह को ठीक करने के लिए, ड्राई कफ के लिए, एनीमिया के लिए शातावरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और हाँ, इट्स वर्क एंड एंटीडोट ऑफ पॉइजन। जो हमारा जहर वगैरह का जो एंटीडोट्स बनते हैं उनके लिए भी शातवरी का यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। ओके, उसके बाद है तुलसी। तुलसी तो सबने सुना होगा। इट इज़ वेरी हॉली प्लांट। हॉली प्लांट मीन्स बहुत इसको पूजा भी जाता है घरों में। और तुलसी के बारे में सब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स तुलसी के तो आज हर घर में लगते हैं। ओके, तो एवरीबडी इन इंडिया इज़ वेल एक्विटेंटेड विथ रिलीजियस एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी। मतलब तुलसी के रिलीजियस के साथ साथ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। अगर तुलसी, रामा एंड श्यामा आर द टू काइंड्स ऑफ इट। इसके दो टाइप होते हैं तुलसी के, राम एंड श्यामा। इट इज़ अ स्क्रब ऑफ 2 to 2.5 फीट इन हाइट। इसकी जो शर्ब्स होती हैं वो 2 से 2.5 फीट तक रहती हैं। इट्स लीव्स आर स्मॉल। उसकी लीव्स काफ़ी स्मॉल, ग्रीन और समवट ब्लैकिश कलर की होती हैं। ओके, द प्लांट स्प्राउट्स न्यू शूट्स एट इट्स टॉप एंड वो प्लांट के जो शूट्स होते हैं वो टॉप से और नीचे बॉटम से भी
निकलते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स होते हैं, विच इज़ बिगनिंग लुक लाइक ग्रीन बट लेटर एट मैच्योर इट्स दे गेट चेंज इनटू ब्राउन कलर। पहले तो वो जब न्यू ग्रो होते हैं तब तो वो पूरे प्रॉपर ग्रीन कलर के होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं उनका कलर चेंज होके ब्राउन होता है, कंटेनिंग वेरी स्मॉल सीड इनसाइड दैम। और उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा साइड साइड के तुलसी के छोटे छोटे से सीड्स आते हैं। द प्लांट इज रिकग्नाइज एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेजर ऑफ मैनी डिसीज इन इंडिया। तुलसी प्लांट इज मोस्ट यूजफुल बिकॉज ऑफ द मल्टीफेजियस क्वालिटी। इट ऑल्सो हैज़ अ पेक्यूलियर स्मेल, मतलब उसकी जो स्मेल भी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो हॉली प्लांट है इसलिए उसको पूजा भी जाता है। उसकी जो लीव्स हैं उनको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं और उनसे हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं।